हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल ज्ञान। तो आइए हम लोग एक नया चैप्टर सेल से स्टार्ट करते हैं। क्या सेल से? ये सेल से ओके। तो सबसे पहले सेल होता क्या है? तो सेल को हम लोग जनरली बेसिक फंक्शन, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो आइए हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। सेल क्या है, सेल डिस्कवर किसने किया, फिर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो ये हम लोग आइए इंट्रोडक्शन लेक्चर थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस लाइफ। हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो जीवन व्यतीत करता है। तो यहाँ पर लाइफ शब्द है। तो लाइफ होता क्या है? तो लाइफ ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है जो कि क्या करता है, खुद को मेंटेन करता है। मीन्स उसको अगर जो डाइजेस्ट करना तो वो डाइजेस्ट करता है, खाना खा रहा है, उसको सांस लेना, रेस्पिरेशन करना तो रेस्पिरेशन करता है। तो ये हो गया लाइफ की डेफिनेशन। उसके बाद ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल तो ठीक है पता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म पे आते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर। तो सिंगल सेल को हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं और मल्टी सेल को हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल के बने हुए होते हैं। मल्टी सेलुलर जो मल्टीपल सेल के बने होते हैं, यानी कि मोर देन वन सेल के बने हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी एक क्वेश्चन लिखती है, वाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म डिस्पाइट ऑफ मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं जबकि वो सिंगल सेल से बना हुआ होता है? तो क्या, तो हम लोग जानते हैं ना, सेल टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम से, ऐसे मीन्स ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है। तो इसी तरह से तो इसका दो ही कारण है, एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल जो है एग्जिस्ट कर रहा है वो भी कैसे, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से। और जो एक सेल है तो वो सारे प्रोसेस कर रहा है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। उसके बाद परफॉर्म बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। बेसिक फंक्शंस रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और बहुत सारे हैं। उसके बाद आइए, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। उसके बाद हम लोग आते हैं सेल डिस्कवर। तो सेल को किसने डिस्कवर किया है? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे सेल को डिस्कवर। कब किए थे? 1665। ईयर याद रखने की ज़रूरत है। और कौन सा सेल किए थे? कॉर्क सेल। ये जरूर से याद रखिएगा। तो रॉबर्ट हुक कॉर्क सेल को डिस्कवर किए थे। उसके बाद लिविंग सेल, ये तो कॉर्क सेल था, ये लिविंग सेल है। लिविंग सेल को कौन डिस्कवर किए थे? एंटन वन ल्यूवेनहुक। क्या एंटन वन ल्यूवेनहुक PYQ में आया हुआ है, PYQ में आया हुआ है एंटन वन ल्यूवेनहुक हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। और भी इन्होंने क्या क्या किया है, बैक्टीरिया का डिस्कवर, प्रोटोजोआ का, स्पर्मेटोजोआ और आरबीसी का। तो इन सब का डिस्कवरी किन्होंने किया है? एंटन वन ल्यूवेनहुक। उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूक्लियस। तो सेल है तो न्यूक्लियस होगा। मान लीजिए ये सेल है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो सारे को मैं एक से एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद रॉबर्ट हुक। उसके बाद क्या हुआ, दो साइंटिस्ट आए, एमडी स्लाइडन और टी स्वान। उन्होंने सेल थ्योरी दिया। तो चलिए हम लोग आगे सेल थ्योरी पे आते हैं। तो गाइज आइए हम लोग सेल थ्योरी पर आते हैं। सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी का कहानी ये है कि दो साइंटिस्ट थे, एम स्लाइडन, मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान, टी स्वान। एम स्लाइडन 1838 में क्या किए, वो प्लांट के बारे में स्टडी किए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। और वो क्या थे, एक जर्मन बोटनिस्ट थे। क्या? जर्मन बोटनिस्ट। उसके बाद फिर स्वान साहब आए, वो क्या ब्रिटिश इंग्लैंड के जूलॉजिस्ट थे, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी किए। और दोनों मिलके एक सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। मतलब कह सकते हैं सेल थ्योरी कुछ दिया, कुछ बताया जिसके बारे में। तो सेल थ्योरी कहता क्या है या फिर कहते किसको है, इस पे आते हैं। तो इसमें पहला सेल थ्योरी जो वो लोग फॉर्मुलेट किए, बनाए, उसमें था क्या था, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या सेल से बना हुआ है या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ है। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। कोई दिक्कत?
सेल या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल, नथिंग एल्स। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या कहा गया है? फंडामेंटल, बहुत मौलिक, स्ट्रक्चर बनावट, फंक्शनल सबसे आधारीय, उस यूनिट किसको कहा गया है? सेल को। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए तीसरा क्या कहता है? एवरी सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो भी सेल आया है, जो भी सेल बना है वो क्या है ना कि जो पहले वाला सेल है उसी से बना है, ये नहीं कि कोई नया सेल जन्म लिया है, ऐसा बात नहीं है। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द सम ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल, अगर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जो कोई काम कर रहा है, जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो इसका मेरा एकक सेल काम कर रहा है, क्या? एकक सेल। और सेल थ्योरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये प्रोटोप्लाज्म एक सेल का आउटर लेयर है पहले, इसके बाद हम लोग आते हैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, क्या? बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल।